अरे आओ बेटा आओ। बहुत थक गए? चाय पियोगे? हाँ थोड़ी सी पीऊंगा। हाँ मैं अरे अरे तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ। ये माँ आज इतनी खुश क्यों दिखाई दे रही है? आज मैं भी बहुत खुश हूँ। क्यों? किस बात की खुशी? आज बाबूजी ने मेरे सर पर प्यार से हाथ रखा। सच? क्यों, दिखाई नहीं दे रहा? हाँ तुम्हारी आंखों में दिखाई तो दे रहा है। इतने दिनों तक मेरी वजह से तुम्हें ये खुशी नहीं मिल पा रही थी। देखो, ऐसी बातें मत करो। नहीं करोगे ना? अच्छा नहीं करूँगा। तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल गई, मेरा बोझ उतर गया। फिर तुम भी खुश हो जाओ। अरे माँ, आप ये आज माँ को पता चल गया कि तुम बहुत सही समय पे ऑफिस गए थे। ओह अच्छा। बस बेटा, ऐसे ही समय से ऑफिस से घर आ जाया करो। अरे आराम से खाओ पियो, फिर समय पर सो जाओ। नींद पूरी होगी तो काम में भी मन लगेगा और फिर ज़्यादा मेहनत करने से थकान नहीं होगी। आप ठीक कहती हैं। अरे बाबूजी, आइए ना, चाय पीजिए। बाद में पीऊंगा। क्या बात है? ये क्या कर रही हो तुम? देर रात तक काम करने से सेहत खराब हो जाती है। बेला मैम, चलो सो जाओ, चलो। ये लेख मुझे आज रात से पहले खत्म करना है। कल सुबह कर लेना ना। बस थोड़ा सा तो बाकी है। ये लेख खत्म होने के बाद दूसरा शुरू कर दोगे। ये सिलसिला तो तुम्हारा चलता ही रहेगा। इसके बीच मुझे कब तक यूं ही बेला, बेला, मुझे इस बात का एहसास हमेशा होते रहता है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है। हालांकि मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, लेकिन अक्सर मेरी कोशिशों पर मेरी जिम्मेवारियां हावी हो जाती हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैं उस मिट्टी का बना ही नहीं हूं जिसमें प्यार और मोहब्बत के रुमानी पौधे पनपे। और शायद इसीलिए मैं बाबूजी को हमारे रिश्ते के बारे में टालता रहा, लेकिन फिर भी वो तुम्हें मेरे सहारे छोड़कर चले गए। मेरे सहारे, जो खुद उनकी मौत के बाद बेसहारा हो गया था। अगर उन दिनों में मुझे तुम्हारे प्यार का सहारा नहीं मिला होता तो शायद आज स्वराज को जिंदा रखने की हिम्मत जुटा नहीं पाता मैं। बेला, मैं तुमसे प्यार करता हूं बेला, लेकिन तुम्हारे प्यार में मैं कविता नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरी कलम में स्याही बहुत कम है और लिखने के लिए बहुत कुछ पड़ा है। वो सारी बातें जो आज बाबूजी अगर जिंदा होते तो शायद लिखना चाहते।
और इसीलिए बेला हमें हमें हमारे स्वराज को जिंदा रखना है, रखना होगा, जो आज अपना दम तोड़ रहा है। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा बेला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज अभिषेक से बात हुई, बड़ा होनहार लड़का है। कह रहा था रामदास जी को जो उससे उम्मीदें थी वो सब पूरी करेगा, वो भी अकेले। बड़ी भाग्यशाली है हमारी बेला। आज तो केशव भी गया था बैंक, सुबह सुबह ही चला गया। सो जाओ। आप नहीं सोएंगे? घर में इतने दिनों बाद तो खुशी आई है, और वो भी आपसे नहीं देखी जा रही। खबरदार, अब कुछ भी बोला तू। सो जाओ। देखो, अपने बच्चों की खुशी किसे अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है। मेरा भी उनकी खुशी में शामिल होने को जी चाहता है, लेकिन प्रभु शायद हमें खुश देखना नहीं चाहता। क्या कह रहे हैं आप? सब कुछ तो दिया है उसने हमें। सिवाय एक चीज की। केशव उस कमी को पूरा कर रहा है ना? नहीं, उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, और ये केशव तो हरगिज नहीं। आज तो केशव सब कुछ डुबाने पर तुल गया है। क्या हुआ है, कुछ बताइए ना। अगर उसका यही रवैया रहा ना, तो हमें कंगाल होते देर नहीं लगेगी, इतना समझ लो। क्यों, क्या किया उसने? उसने कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। सो जाओ। हेलो हेलो, कौन? उमा? केशव कहाँ है? अंकल, वो तो बैंक गए हैं। आप कहाँ से बोल रहे हैं? लेकिन मैं तो बैंक से ही बोल रहा हूँ, यहाँ तो अभी तक पहुँचा नहीं। घर से कब निकला था? कुछ 9 बजे निकले। हो सकता है कहीं फंस गया होगा। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, काश सब कुछ वैसा कि वैसा ही रहता। क्या दिन थे ना वो केशव। हाँ डैनियल, क्या दिन थे वो। सर पे देश की आजादी का जुनून, सीने में प्यार और मोहब्बत का जज्बा। यार केशव, उन दिनों की याद में आज कुछ हो जाए। हाँ, मैंने लिखा है, एक नया लिखा। नहीं, नया वाला नहीं। अरे इसको देख वाला, मेरा फेवरेट वाला, डैनियल। जिसको सुनकर कोई तेरे मोहब्बत में पड़ गया था वो। डैनियल, इसे तो सुन। नहीं, कम ऑन प्लीज, ये बाद में। ओहो, याद है ना? हाँ, कैसे भूल सकता हूँ उसे मैं, वो सुहाने दिन। एक बात बताइए अरोड़ा साहब, इस बीएस इंडस्ट्रीज की नीलामी करके आप कितनी रकम वसूल कर पाएंगे? यही कोई 10 लाख रुपए। यानी फिर भी बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक को 15 लाख का नुकसान होने से आप नहीं बचा सकते। लेकिन आपको एक बात का यकीन जरूर दिला सकता हूं कि फ्यूचर में ऐसा कोई भी घोटाला नहीं हो पाएगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं अरोड़ा साहब, जैसे
आप इस घोटाले से जुड़े लोगों को जानते हैं, उन लोगों से आपकी साठगांठ है। आप मुझ पर भी शक कर रहे हैं? ऐसी गोलमोल बातों पर शक ही किया जाता है अरोड़ा साहब। साफ साफ बताइए मामला क्या है? बेला, धोखा केशव के साथ नहीं हमारे साथ हुआ है काका, और केशव भी उसमें शामिल है। इस पूरे घोटाले में उसकी मिली भगत रही है। अरोड़ा साहब, आप केशव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस फ्रॉड को। यह आदमी हमें धीरे धीरे कंगाल बना देगा, समझे आप? अरे ये क्या बात है उमा, ये विष्णु ने कपड़े लेके गया? लेके आ भी गया तो फिर देखिए ना किस तरह करके लाया है। मैं तो तंग आ गई हूँ उन लोगों से। आने दीजिए उसे कल, उसकी तो मैं छुट्टी कर दूंगी। मेहनत करने में इन लोगों की जान जाती है और फिर गरीबी का रोना रोते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, इन लोगों का यही रवैया रहा ना तो पता नहीं क्या होगा इन लोगों का आगे। अरे क्यों खून जलाती है अपना? अगर इतनी मेहनत किसी और काम में लगा लेना। बा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, बापूजी के बिजनेस में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। क्या हो रहा है तुझे? कुछ नहीं, पता नहीं, चक्कर जैसे आ रहे हैं। अरे चल यहाँ टेक लगा, लगा लगा। अरे मगन, इधर डॉक्टर शाह को तो फोन करना। डॉक्टर साहब, उमा ठीक है ना? उमा बिल्कुल ठीक है। ईश्वर काका, आप बहुत जल्द नाना बनने वाले हैं। अच्छा, मुबारक हो। धन्यवाद। सुना? मुबारक हो केशव, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जाओ बेटा, उमा से मिल लो। पहले मेरे साथ चलो। चलो। अरे बाबा, गुस्सा में उल्टा सीधा बात मुंह से निकल जाता है। उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा तुम्हारे बारे में, सुबह जाके दूर कर देना। नहीं डैनियल, इतना सब कुछ सुनने के बाद फिर से उस घर में जाना मुझसे नहीं होगा। उन्होंने मेरे बारे में ऐसा सोचकर मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। अच्छा, तुम्हारा आत्मसम्मान तब हर्ट नहीं हुआ था जब उन्होंने घर जमाई बनने को बोला? उसकी वजह तुम जानते हो डैनियल। अच्छा, फिर भी तू तैयार हो गया, क्यों? हाँ तो क्या करता, उमा की खातिर करना पड़ा सब, और कोई चारा भी तो नहीं था उस वक्त। अब क्या चारा है तेरे पास? तेरे लिए, तेरी उमा के लिए जगह है रहने के लिए, जॉब है पेट भरने के लिए। मिल जाएगी, मिल जाएगी। ICS PCS करके बैठा है ना तू। गो, जॉब इज वेटिंग फॉर यू। अरे एक जॉब तो नहीं संभाल सका तू? हाँ, मैं संभाल नहीं पाया, सच मैं बिल्कुल संभाल नहीं पाया। और संभाल इसलिए नहीं पाया क्योंकि मेरा उस काम में कभी मन था ही नहीं। मैं तो ये मानता हूं कि मैंने उस काम में मन लगाने की कभी कोशिश ही नहीं की, और ये बात मैं उनके सामने मानने को तैयार हूं। डैनियल, मैं तो यहां तक मानने को तैयार हूं कि मुझे अपने काम की कोई समझ नहीं थी, मैं काम के प्रति लापरवाह था। लेकिन मैं ये बात कभी मानने को तैयार नहीं हूं कि मैं एक बेईमान हूं। डैनियल, उन्होंने मुझे बेईमान कहा, फ्रॉड,
उनकी नजरों में मैं एक फ्रॉड हूं। तुम समझते हो फ्रॉड का मतलब? मैं सब समझता हूँ रे, सब समझता हूँ। अच्छा सुन, केशव, एक बात सजेस्ट करूं? देख, मैं कल गोवा जा रहा हूं, मम्मी इज नॉट फीलिंग वेल। तू कुछ दिन के लिए मेरे साथ गोवा चलना। देख, तेरे लिए थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा, तू थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा और वहां आराम से बैठकर सोचना आगे के बारे में। मैंने सोच लिया है। क्या? उस घर से अलग उमा के साथ इसी शहर में नई जिंदगी शुरू करूंगा, कल से ही। आ गई तुम? हाँ, क्यों आए हो? तुम्हें लेने आया हूं उमा, चलो मेरे साथ। तुम्हारे साथ? कहाँ? पता नहीं, लेकिन मैं अब यहां रहना नहीं चाहता। मैंने ये फैसला कर लिया है। ये तुम्हारा फैसला है, मेरा नहीं। क्यों? क्या तुम मेरा साथ नहीं देना चाहती? नहीं, बहुत दे दिया तुम्हारा साथ, और तुम्हारे ये नए कारनामों के बाद बिल्कुल भी नहीं। उमा, तुम भी? ये जो मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तुम भी मानती हो कि वो सच है? हाँ। नहीं उमा, मैं बेकसूर हूं। मैं बेईमान नहीं हूं, मैं फ्रॉड नहीं हूं। देखो, कम से कम तुम्हें तो मुझ पर भरोसा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तुमने कौन सा काम कर लिया जिस पर मैं भरोसा कर सकूं? उमा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, और मैं वही कह रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम मन मानिया करते रहो और लोग तुम्हें झेलते रहे। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी पत्नी को कितने ताने सहने पड़ते हैं कि उसका पति निकम्मा है, बेकार है? तुम्हें इसकी कोई फिक्र है या नहीं? तुम्हें तो दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं। तुम तो किसी दूसरी दुनिया में रहते हो ना। तुम्हें जरा सी भी गैरत होती ना, तो तुम कब के अपने पैरों पे खड़े हो गए होते। उमा, लेकिन तुम में वो कुव्वत कहाँ? बस उमा, बस बहुत हो गया। मैं अब और नहीं सुन सकता। क्यों नहीं सुन सकते? तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम्हें किसी की भी फिक्र है? तुम आज भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हो। बस उमा, बस। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। जो तुमने किया है उसका नतीजा तुम खुद भुगतो। ठीक है उमा, ठीक है। डैनियल, अरे किधर चला गया था तू? मैं बस यूं ही। देख, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मैंने मालिक को बता दिया है कि तू इधर ही रहेगा। ये चाबी रख और अपना ख्याल रखना। सुन, देख, मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं भी तुम्हारे ही साथ चलता हूँ।